6 फरवरी फ्राइडे। ये कल वाली इन्फॉर्मेशन फेक थी। आरबीआई की पॉलिसी का दिन था, आज न्यूज़ बेस्ड दिन चल रहा था और कमाल ही था। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ये जो पार्शियल बुकिंग के चक्कर में आ गया था, ये वाला पार्ट मैं नहीं करूँगा। और क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि जितना दिखता है उतना आता नहीं है। ये वाला जो खेल है, जब मैं 5 लॉट से ज़्यादा करने लग जाऊँगा तो करूँगा। अभी जैसे 2 लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं, 1 लॉट को प्रॉफिट में बुक कर लिया, अगर वो कैंडल पलटती है तो उसको आधे में बुक करते हैं। डर लगता है कि ये भी ना कहीं चला जाए और नेट नेट ज़ीरो पे ना आ जाए। तो जब 5 लॉट प्लस होंगे तो 1 लॉट पे आ जाएंगे, मतलब 1 लॉट को फ्री राइड करेंगे, वरना जब तक रहेगा तो ऐसे ही करेंगे। ट्रेड 1 जो मैंने लिया वो यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे एंट्री मिली और ये से डाउन स्विंग में था और थोड़ी देर बाद यहाँ पे एसएल कट गया। बहुत इज्जत से मैं बच गया कि बहुत रैपिड कंटिन्यूस मूवमेंट आया था। अगर मैं यहाँ पे ना निकला होता तो बहुत ज़्यादा देना पड़ जाता। तो मैं इज़्ज़त से -1300 ही दे के बच गया था, जबकि मेरी क्वांटिटी जो थी वो 2 लॉट की थी। ट्रेड 2 ये मैंने यहाँ पे लिया अराउंड 2 बजे के पास, और इसमें ये मूवमेंट, ये यहाँ पे एंट्री आनी नहीं चाहिए थी। ये जोन की कैंडल बहुत बड़ी बन गई तो वो नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो गया था, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे जब एंट्री मिली तो वो डायरेक्ट -1900 दिखाने लग गया। थोड़ा काम सब्र से बैठा था तो वो ऊपर गया। जब वापस आया तो एक क्वांटिटी निकाली और दूसरी क्वांटिटी मैनुअल हाथ से स्क्वायर ऑफ कर दी। तो इसमें भी मैं इज़्ज़त से बच गया। ये यहाँ पे अगर मैं रुका होता अपने उसमें तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जाता है अच्छा खासा, जबकि लॉस हो जाता है। तो मैं नेट एवरेज कुछ यहाँ पे निकल गया था, तो ठीक था। 2 ट्रेड हुए मेरे, दोनों ही लॉस हुए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दिमाग में आ रही थी। मतलब जब सब काम एआई कर लेगा तो मेरा रोल क्या है? मेरा रोल क्या है? ह्यूमन में एआई, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ, इनपुट दे सकता हूँ, और एआई कोड एल्गोरिदम मेरे लिए एग्जीक्यूट कर सकता है रूल बेस्ड। मैं गाइडेंस दे सकता हूँ और ओवरराइड कर सकता हूँ। ओवरराइड, मुझे लगता है शायद मेरा काम है, मेरा काम एग्जीक्यूट करना नहीं है, मेरा काम है ओवरराइड करना है। ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव सी चीज़ है, बट मतलब मुझे रियलाइज़ हो रही थी कि जैसे मेरी गाइडेंस है, मेरी गाइडेंस कभी सही होगी कभी गलत होगी, और जब गलत होगी तो मूव मिस हो जाता है, तो मैं कोड में ओवर टिंकर करने लगता हूँ, या फिर धीरे धीरे, और अगर जब गलत होती है तो मैं खुद से ही अपना भरोसा खोने लगता हूँ कि यार, जैसे आज हो गया कि यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं ट्रेड लेना है, और मैंने कोड में आया सिग्नल रूल बेस्ड, मैंने छोड़ दिया और ये बूम। अब ये हर बार नहीं होता है, इतना बड़ा मूव आ गया, इतना मैसिव मूव आ गया, तो ऐसा नहीं है कि हर बार यही होता रहेगा कि यहाँ आके फिर से ऊपर और उठता जाएगा, कूल ऑफ आएगा ऑब्वियसली। बट मैंने यहाँ पे अपना दिमाग लगा दिया, और इसकी वजह से अपने ऊपर ही भरोसा कम होने लगता है, और ऐसा लगता है कि जो एल्को कर रहा है वही सही है, कि पूरे एल्को पे छोड़ दो अरसान, तुम क्या करोगे। बट नहीं, ये बहुत ही डेंजरस ट्रैप। मेरा रोल है, और मेरा रोल है ओवरराइड करने का। एल्गो को आरबीआई पॉलिसी, आज आरबीआई पॉलिसी का दिन था। न्यूज़ बेस्ड दिन जितने होते हैं एल्गो पगला जाता है। बजट के दिन या कोई वॉर हो रही है तो वो ज़बरदस्ती ट्रेड लेना शुरू कर देगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि सेफ्टी फ़िल्टर्स लगाने की, और जब वो सेफ्टी फ़िल्टर्स की वजह से, जैसे यहाँ पे ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिवर्सल लॉन्ग की एंट्री आई है जब मैंने फ्रेश जोन ऑफ कर दिया। वरना मेरा जो फ्रेश जोन ऑफ, जो मेरा सेफ्टी फ़िल्टर है, उसमें 1 मिनट पे आई, 2 मिनट पे आई, 4 मिनट पे आई, बट मैं जो टाइम फ्रेम देख रहा था उसी पे नहीं आई। तो फिर से मेरा अपने खुद से ट्रस्ट ख़त्म होने लगता है कि अरसलान यार क्या कर रहे हो यार, मतलब तुम्हारा एल्गो इतना अच्छा है, तुम ही इसमें मतलब पनौती हो इसके लिए। बट नहीं, मेरा रोल है ओवरराइड करने का। कैपिटल मेरा है, पैसा मेरा है, एल्गो को कोई इमोशन नहीं है, मेरा इमोशन है, मैं ओवरराइड करूँगा। तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि फिर मतलब लिखें कि अच्छा मेरी स्ट्रेंथ क्या है और कोड की स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे ये दिख रहा था कि मेरे इंसान होने के नाते मेरे फ्लॉ हैं, इम्पल्सिव होना, डरपोक हूँ मैं कि भाई अरे हो सकता है लॉस हो जाए, लॉस हो जाए। इनकन्सिस्टेंट है कि भाई मतलब कभी लगता है ये, कभी लगता है वो, और लालच है कि अच्छा खासा मूव आ रहा है तो ऊपर जाएगा तो और पकड़ लें। कोड के फ्लो है कि ये लकीर का फ़कीर है, कि 2 पॉइंट भी अगर से बच रहा होगा तो लेगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, कुछ भी इसके अंदर फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब एकदम रोबोट की तरह काम करता है। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं कॉन्टेक्स्ट अवेयर हूँ। मुझे आज पता है कि ये ऐसे पॉलिसी का दिन आ रहा है, या फिर ये इतना ज़्यादा बढ़ गया तो अब ऐसा नहीं बढ़ेगा। हर चीज़ में कोडिफाई नहीं कर सकता, हर चीज़ कोडिफाई करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा उसके अंदर लिमिटेशन लगा देंगे कि बेचारा जकड़ के रह जाएगा, वो कभी कोड ही नहीं दे पाएगा। तो शायद यही मेरा रोल है, और मेरा रोल ओवरराइड ही करने का है। बिल्कुल भी इसमें मतलब शर्म नहीं खानी है, या वो नहीं होना है कि मैं गलत हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं तो मिस हो जाती हैं, पर मैं अपने ऊपर से अपना ट्रस्ट नहीं खो सकता।
कि नहीं यार ठीक है मैं सही कर रहा हूँ, और ओवर टिंकर भी नहीं करने लग जाना है कि जैसे आज है कि मेरे दिमाग में आ रहा था अरसलान ऐसी कोई कंडीशन लिख दो कि जिसमें ये इसके लोएस्ट लो पे अगर यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो सेफ्टी फ्रेश जोन वाला फ़िल्टर है वो ऑफ़ कर दे। बट नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आज 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 ये चीज़ हो गई, मेरा बैक टेस्टेड रिजल्ट है, सब कुछ है। तो बस यही है, मेरा काम शायद ओवर राइड करने का ही है, और इसी को मैं बहुत अच्छे से करूँगा। हो सकता है कई बार गलती हो जाए, प्रेसिडेंट से गलती हो जाती है, घर में गलती हो जाती है, ठीक है, पर मैं अपना रोल नहीं छोड़ूंगा। ये इसका काम है सिर्फ एग्जीक्यूट करने का। ही इज़ एन एग्जीक्यूशनर, ये सीईओ है, और मैं क्या कहते हैं उस प्रोडक्ट का ओनर हूँ, तो उस कंपनी का मालिक हूँ। ये सीईओ है, ये एग्जीक्यूट करे। ये सारे बिना इमोशन लगाए, बिना इमोशन, मेरे पास इमोशंस है और ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो इसको करने दो, देखा जाएगा बाद में। और ये ओवरराइड तभी काम कर सकता है ना, जब मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करूँ प्रॉपरली, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। जो लोग लॉ बनाते हैं वो उसमें फ़ैसला नहीं लेते, और जो एग्जीक्यूट करते हैं वो लॉ नहीं बनाते और फैसला नहीं लेते, जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो और जो इसका कॉर्नर स्टोन है वो ये है कि ओवरराइड कर सकते हो अरसलान, पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तुम, कि अरे लग रहा है चलो बूम से मार दें। अगर ये करने लग गए तो मेरा एल्गो भी फेल कर जाएगा और मैं ये भी फेल कर जाऊँगा, दोनों पार्ट में फेल कर जाऊँगा। मैं हद से हद ये कर सकता हूँ कि ट्रेड मिस कर दो, कोई बात नहीं, ट्रेड मिस हो गया, बट जब ट्रेड आएगा तो वो मेरे लॉ रूल के हिसाब से, मेरे लॉ के हिसाब से ही आएगा। तो एग्जीक्यूटिव ये है, मैं उसको ओवरराइड नहीं कर सकता कि चलो ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं ओवरराइड फंक्शन की जगह एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी उठा लूँ, नहीं। ये कर दिया तो पूरा ये एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। तो भाई ये तो फिर दिमाग में आ रहा था कि इन सब बातों का क्या, कि अरसलान ट्रेडर्स आर क्विक, वो रिस्क टेकर होते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है होते होंगे, बट आई एम अ रिस्क मैनेजर। मैं रिस्क टेकर नहीं हूँ, मैं बहुत डरपोक हूँ, मुझे बहुत ये है कि मुझे धीरे धीरे ही चलेगा, मैं रिस्क टेकर नहीं हूँ, होते होंगे रिस्क टेकर, मैं रिस्क मैनेजर हूँ। मैं धीरे धीरे अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ही चलूँगा, धीरे धीरे कैपिटल को ग्रो करते हुए, और फिर देखा जाएगा। तो यही दिमाग में चल रहा था। फिर एक क्वेश्चन आया कि अरसलान डीमा का बेस्ट आर्क क्या होगा, कि जैसे ये मेरा डीमा की लाइन है, तो ये मतलब स्टीप आर्क बढ़िया है कि जेंटल स्लोप बढ़िया है। तो ये दिमाग में चल रहा था कि ये स्टीप आर्क में यहाँ पे एंट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत नीचे हो जाएगी। तो आँख से देखने में रेट्रोस्पेक्टिवली तो लगता है कि यार ये चीज़ बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे जब एंट्री मिलती है तो वो फेक हो जाती है, मतलब वो फॉल्स हो जाती है। तो शायद बेहतर यही है कि जेंटल स्लोप इसका शायद सही है। आई डोंट नो, अभी सिर्फ दिमाग में ये बातें चल रही हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगा, बट इस चीज़ को भी अपने रडार पे रखेंगे कि देखेंगे कि डीमा का बेस्ट आर्क क्या है। ये जब डे शुरू हुआ था मैं देख रहा था ये किस तरीके की कैंडल बनी है, इतनी लंबी हैमर, पूरा नीचे की बाइंग हो गई है, चांस ये है कि ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पे वही जो मैं अपने नोट में लिख रहा था कि ये बहुत डाउनवर्ड स्लोप होता है, यहाँ पे कैंडल साइज है, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं होगी, और फिर जब ट्रिगर हुई तो फिर काफी लेट हो गया। ये ओला इलेक्ट्रिक का शेयर देख रहा था तो ये क्या है, ये बर्बाद कर दिया, इतना हल्ला गुल्ला मचा के शुरू हुए थे, और आज तो भारत टैक्सी भी स्टार्ट हो गया, तो पता नहीं क्या ही होगा इसका। अब ये एंट्री मेरी यहाँ पे एकदम लोएस्ट लो के नजदीक आ गई है डाउनवर्ड के लिए। तो अब यहाँ पे लग रहा है कि सही नहीं है, बट फिर वही है कि क्योंकि गिर रहा है तो थोड़ा सा पुल बैक लेके और गिरेगा। प्रीमियम में एकदम हाई पॉइंट पे लेनी है, और जैसे ही एंट्री मिली तो थोड़ा सा 500-600 दिखा के फिर शार्प हैमर की तरह रिवर्सल आ गया। तो अब यही लग रहा था कि ये मेरा जोन है, डरो नहीं, इससे ज्यादा क्या होगा, लेट्स सी। ये प्रीमियम और इंडेक्स दोनों में जोन बना दिया। अब लग रहा था कि अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो निकाल देगा, ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और शायद ये ट्रेड चलेगा नहीं, एकदम बॉटम पे यहाँ से रिवर्स कर सकती है कहानी। ये जो विक्स बन रही थी वो उस पॉइंट के ऊपर जा ही नहीं रही थी, क्लियर इंडिकेशन हो रहा था कि नहीं जाएगा, तो मैंने ये इसमें ऐसे लगा के बैठ गया था कि ठीक है, इसके ज़्यादा नीचे गया तो मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना, क्योंकि जोन मेरा ये जो है इंडेक्स में ये अच्छा खासा दूर है और भी नेगेटिव आ गया। तो ये एक ही लॉट का लगा था, मुझे ध्यान नहीं था कि एक ही का लगा है क्या है। तो जैसे ही उसने उसको छुआ, मेरा एक लॉट स्क्वायर ऑफ हो गया और एक पोजीशन बची है, तो ये चीज़ दिख। और फिर जब वो जोन के लिए भी आ गया, जोन थोड़ा ट्रिगर आ गया, तो मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी, तो -1300 पे ये पहला ट्रेड क्लोज हुआ था। और फिर अच्छा खासा इज्जत के साथ बच के निकले थे। और फिर मैंने यहाँ पे पर्पजली ये रिवर्सल ब्लॉक कर दिया था कि यहाँ पे नहीं लेंगे, तो यहाँ पे मैं नहीं लूंगा कि यहाँ पे अगर एंट्री आ भी गई, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेट खड़ा हुआ और क्या जाएगा, और जाएगा क्या, मतलब न्यूज़ बेस्ड दिन था आरबीआई की पॉलिसी, कुछ अच्छी चीज़ आई तो ये, जहाँ मैंने लिया था इतना रिग्रेट हो रहा था, 2 एंट्री में रिग्रेट हो रहा था।
तो यहाँ पे फिर से ये इतना बड़ा सा हैमर बन रहा था, लग रहा था कि ये इतना प्रीमियम गला दिया, ये ऊपर तो ना जा रहा है यहाँ से, भले ही कितना मूवमेंट आ गया। यहाँ पे मेरी पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे आएगा ये कैंडल की बॉडी की वजह से फेल हो जाना चाहिए, पर उसने नेक्स्ट कैंडल पे दे दिया। और जब ये मूवमेंट चल रहा था तब मैं देख रहा था, तब मैनुअली पंच नहीं किया, और जब एल्गो ने पंच किया वो इतनी गंदी जगह पंच कर दी है कि अरे यार। और फिर लेते ही लालम लाल हो गए, -1400 सीधे सिंगल कैंडल में जाने लग गए। पहला भी ट्रेड नुकसान में, दूसरा भी ट्रेड नुकसान में, ये क्या है। पर मैं फिर भी अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके बैठा था कि चलो देखते हैं, शायद रिवर्सल आ जाए या क्या हो, क्योंकि अच्छा खासा अप ट्रेंड में तो है ही है। तो थोड़ा मामला बचा, वो पूरी कैंडल पुल बैक करके एक एंगल्फिंग बना दिया वहाँ पे। अब लग रहा था कि सही जा सकता है, पर फिर भी मैंने प्रिकॉशनरी तौर पे ये लाइन बना दी थी उसकी, कि इसके नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस दे देंगे। फिर मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ऊपर कर दिया था ट्रेल करते हुए, कि ठीक है अब इसके ऊपर जाएगा तो दे देंगे, तो वो सिंगल क्वांटिटी पहले गई, और उसके बाद फिर मैंने मैनुअली ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। तो इसमें 2 लॉट के साथ 500 रुपये गए, और पहले ट्रेड में 1300, तो टोटल नेट 1900 का आज नेगेटिव हुआ। अरे यार क्या है यार, इतनी देर तक बैठे रहो, 1-2 बजे, पूरे दिन बीतने के बाद 2 बजे तक मैं स्क्रीन ही देख रहा था। 2 ट्रेड हुए, दोनों नुकसान। इतना गुस्सा लगता है। बट अब ठीक है, एल्गो के बेसिस पे ही जाएंगे, मैनुअल सेल्फ एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, एल्गो एग्जीक्यूट करने देंगे, तो ठीक है।